इंडिया में 50% बिजनेस स्टार्टिंग के एक साल में फेल हो जाते हैं और 70% बिजनेस 10 साल के अंदर फेल होते हैं। सिर्फ 30% बिजनेस कैसे सरवाइव करते हैं और क्यों? क्या रीजंस है जो इन 30% बिजनेस को सक्सेसफुल बनाती है जो 70% बिजनेस इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते? दो कंपनी शेवरलेट और मारुति सुजुकी में शेवरलेट इंडियन मार्केट में नहीं चल पाई और दूसरी तरफ मारुति सुजुकी टॉप सेलिंग ब्रांड बनी इंडियन मार्केट में। क्या रीजंस है जिनके कारण शेवरलेट कार इंडियन मार्केट में फ्लॉप हो गई बावजूद वर्ल्ड की टॉप कंपनी में से एक होने के? शेवरलेट इंडियन मार्केट में उन पॉलिसीज पे काम कर रहा था जो यूएस मार्केट के लिए बने थे और इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। शेवरलेट का इमेज इंडियन मार्केट में अच्छा नहीं था क्योंकि उनके कार्स की सर्विस कॉस्ट काफ़ी हाई थी और कार के स्पेयर पार्ट्स भी ईजिली नहीं मिलते थे। शेवरलेट ने सस्ते चाइनीज कार्स लॉन्च किए जिसमें पुअर बिल्ड क्वालिटी, सस्ते इंटीरियर्स, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, लो माइलेज और हाई मेंटेनेंस जैसी और भी कई सारे डिफेक्ट्स थे, जिसके कारण शेवरलेट पूरी तरह से फेल हो गया इंडियन मार्केट में। शेवरलेट सर्विस सेंटर्स सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स के नाम पे लोगों से एक्स्ट्रा मनी चार्ज कर रही थी जिससे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुए और शेवरलेट का इमेज गिरता गया इंडियन मार्केट में। शेवरलेट की रीसेल प्राइस बहुत कम थी इसलिए लोग उसे नहीं खरीदते थे। दूसरी तरफ मारुति सुजुकी इंडियन मार्केट की टॉप सेलिंग कार बनी क्योंकि मारुति सुजुकी कार्स पावरफुल, रफ और रेयरली खराब होती हैं और स्पेस भी ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर कार्स। मारुति सुजुकी कार्स के सर्विस सेंटर्स इजीली अवेलेबल होते हैं और स्पेयर पार्ट्स के प्राइस भी कम होते हैं। मारुति सुजुकी कार्स में ज़्यादा फीचर्स होते हैं कम प्राइस में और इनके कार्स पावरफुल और अच्छी क्वालिटी की होती है। मारुति सुजुकी के पास कार्स की वैरायटी ज़्यादा होती है जिससे लोगों के पास ऑप्शंस बहुत रहते हैं। मारुति सुजुकी के एडवर्टीजमेंट्स काफ़ी अच्छे होते थे जिससे लोगों का भरोसा इन कार्स पे बढ़ गया और लोग इससे इम्प्रेस भी हुए। मारुति सुजुकी कार्स के रीसेलिंग प्राइस बहुत अच्छे हैं क्योंकि लोगों को इस पे ट्रस्ट है। दोस्तों, इन्हीं रीजंस के कारण मारुति सुजुकी कार्स टॉप सेलिंग कार बनी इंडियन मार्केट में और शेवरलेट इंडियन मार्केट में फेल हो गई। क्या रीजंस है जिससे इंडिया में स्टार्टअप्स और बड़े बिजनेस फेल होते हैं? एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग फर्स्ट स्टेप होते हैं सक्सेसफुल बिजनेस का। प्रॉपर प्लानिंग बिजनेस को क्लियर डायरेक्शन देता है अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। हर बिजनेस को शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहिए जिससे बिजनेस सही ट्रैक पे रहे और लंबे टाइम तक टिक सके। बिजनेस में अनरियलिस्टिक प्लान्स नहीं करने चाहिए जो कि बड़ा रीजन होता है बिजनेस के फेल होने का। बहुत सारे बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस प्लान बनाने में सक्सेसफुल होते हैं लेकिन बिना प्रॉपर एग्जीक्यूशन के वो प्लान्स कुछ नहीं। एक अच्छा प्लान और उससे प्रॉपर तरह से एग्जीक्यूट करना यानी कि सही तरीक़ों से उस पर काम करना बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है। ये एक कॉमन रीज़न है बिजनेस फेलियर का। सारे बिजनेस को रिसोर्सेस की ज़रूरत होती है। अगर किसी बिजनेस में कोई एक रिसोर्स की कमी है तो उससे पूरा बिजनेस फेल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप डेयरी का बिजनेस करते हो और आपके पास व्हीकल नहीं है मिल्क डिलीवर करने के लिए जिससे आप अपने कस्टमर्स को डिलीवरी नहीं कर पाओगे जिसकी वजह से आपका बिजनेस फेल हो सकता है। कस्टमर्स को समझना हर बिजनेस के सक्सेस का की होता है। हर बिजनेस का ये गोल होना चाहिए अपने कस्टमर्स के नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना। जितना आप अपने कस्टमर्स को वैल्यू डिलीवर करोगे उतना आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। अगर आप कस्टमर की नीड और वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो आपका बिजनेस फेल हो सकता है। सबसे कॉमन रीजन बिजनेस के फेल होने का है कैश ना होना। कैश सबसे ज़रूरी रिसोर्स होता है जिसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए। बिजनेस को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि कैसे वो अपने एक्सपेंस कम करे और प्रॉफिट इंक्रीज करे। बिजनेस का कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए जिससे वो अपने बिजनेस पे और इन्वेस्ट कर सके और प्रॉफिट इंक्रीज हो सके।
बिजनेस वर्ल्ड बहुत डायनामिक है और चेंज होता रहता है। हर बिजनेस को चेंज अडेप्ट करना चाहिए ताकि वो फेल ना हो। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उसके हिसाब से बिजनेस प्लान्स एडजस्ट करते हैं ताकि वो मार्केट में compete कर सकें। जैसे कि सारे बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हैं और जो नहीं है वो इनसे compete नहीं कर सकते। अगर किसी बिजनेस फील्ड में हाई कंपटीशन है तो आपके पास उनसे बेटर स्ट्रेटजी है तो ही आपको वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप ऐसी जगह बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जहां उसकी नीड नहीं है तो आपको बिजनेस को फेल होने में टाइम नहीं लगेगा। एक सक्सेसफुल बिजनेस को लोगों की नीड को पूरा करना चाहिए। जैसे उबर ने टैक्सी ड्राइवर्स और कस्टमर्स के बीच का मीडिएटर बनके उनके नीड को समझा और दोनों के काम आसान किए, इसलिए उबर सक्सेसफुल हुआ। अगर आपका बिजनेस लोगों की नीड को पूरा कर रहा है तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा।